पाप किसी के बाप को भी नहीं छोड़ता है। एक ये कहावत आपने सुना होगा। तो चलिए आज समझाते हैं एक कहानी के द्वारा कि ये पाप किसी के बाप को नहीं छोड़ता है, ये बात क्यों बोला जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई पाप करता है तो विधाता उसको नहीं छोड़ता है। बाप अपने बेटे को छोड़ सकता है, लेकिन विधाता जो भी आदमी पाप या बुरा काम करता है उसको कभी नहीं छोड़ता। महाभारत में भीष्म पितामह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो भीष्म पितामह धर्मात्मा महात्मा था। 18 दिन का जो युद्ध है उसमें अर्जुन ने भीष्म पितामह को सरसज्जा में शहीद कर देता है। उसको बाणों की सज्जा बना के, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो 18 दिन तक जब तक चलता रहता है वो सरसज्जा में पड़ा रहता है। वो जिधर भी घूमता रहता है उसको बाण चुभता रहता है। तो पांडव शिविर से उसको बारी बारी देखने के लिए आता है, श्री कृष्ण भगवान भी उसको देखने के लिए आता है। तो भीष्म पितामह श्री कृष्ण को पूछता है कि हे माधव, मेरा ये दुर्गति किस लिए है? मैं तो एक धर्मात्मा हूँ, मैं तो एक महात्मा हूँ, मैंने जाने अनजाने में कोई पाप नहीं किया या पाप से बचने की कोशिश ही करता हूँ, लेकिन मेरी ये गति क्यों है? आज मेरे को बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान यही जवाब देते हैं कि महात्मा धर्मात्मा आप ही हो पितामह, तो आप ही देख लो आपके जन्म जीवन में कोई पाप है कि नहीं, या पिछले जन्म या पिछले कोई कर्मों के हिसाब से आपको ये सजा मिल सकता है, आप देख लो। तो भीष्म पितामह देखते रहता है 100 जन्म तक वो देखता है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन 101वां जो जन्म उसका था वो एक नगर के राजा था, और वो सैन्य लेके कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ रहता है। तो एक सैनिक आके उसको बोलते हैं कि महाराज, रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ है। तो धर्मात्मा भीष्म पितामह उसको बोलता है कि उसको मारना नहीं, उसको किनारे कर दो और हमारे जो सवारी है उसको आगे ले चलो। तो सैनिक जाके उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करता है और वो उसको किनारे करने की कोशिश करता है। इसी दौरान जब उसको साइड करते हैं तो एक कांटे के झाड़ी में वो फंस जाता है। वो सांप बेचारा 18 दिन तक वो कांटे की झाड़ी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ही निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसते जाता है। 18 दिन तक वो कांटे के चुभन सहता रहता है और 18 दिन बाद उसका मृत्यु हो जाता है। उसी पाप का सजा 101 जन्म के बाद भीष्म पितामह को ये सरसज्जा के रूप में मिलता है, और वो ये भी 18 दिन तक तड़पता है और अंत में उसका भी मृत्यु हो जाता है। तो कहने का मतलब इतना ही है दोस्तों कि पाप किसी के बाप को भी नहीं छोड़ता है। कोई भी बुरा काम करेगा उसका सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी आप जो भोग रहे हो तो ये पिछले जन्म के कर्मों की फल है, और ये सजा या आनंद जो भी मिलता है और इस जन्म में जो भी करोगे वो अगले जन्म में मिलेगा। तो सोच समझ के कर्म कीजिए। आप लोग ज्ञानी हो, आप लोग जानते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डू गुड, गुड विल कम बैक टू यू, ये कहावत भी आपने सुना होगा कि आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्मों की जो फल है वो आपको मिलेगा। आप जो बुरा काम करोगे तो बुरा कर्म को फल भी आपको मिलेगा।